बताया था कि हर टॉपिक का बेसिक होने के बाद में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा और उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में क्या क्या होंगे मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि आप आरटेट कर रहे हो तो आरटेट से संबंधित रीड के हो गए, सीटेट के हो गए, जितने भी पुराने जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने का जो प्रकार है उसी प्रकार से मैं जो आपको क्या करूंगा, सवाल कराऊंगा। ये रीट लेवल फर्स्ट वालों के लिए भी होगा और सेकंड वालों के लिए भी रामबाण साबित होगा। तो देखिए, पहले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या है कि निम्न में 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। पहली बात, 11,1111 को हम लिख नहीं सकते हैं। इसका मतलब कभी आप देख के ये नहीं कहते कि ये जो लिखा हुआ है अपने पास हो जाए 11,1111 हो जाए। इसको यदि हम पढ़े तो ये अपने पास 1,11,111 है। तो गुरुजी कौन सा बताएं? तो पहले एक बार थोड़ा सा देख लो, 11,000 आपके पास लिखा हुआ है, ये आपके पास हो गया 11,000। उसके बाद में 1100, ये आप लिख लीजिए 1100। फिर कितना है 11, इनको ऐड कीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा एक, ये एक है, ये एक हो जाएगा 12,111। कहीं है क्या ऑप्शन में? जी गुरुजी सी ऑप्शन में है अपने पास, क्या है 12,111। तो इसका मतलब ये नहीं 11,1100 अपने को लिखा हुआ मिलेगा, लिखा हुआ नहीं है। कौन सा जो संख्या है वो प्रतिनिधित्व करती है, तो प्रतिनिधित्व करने में 12,111 इनके अंकों को हमने जोड़ा तो अपने पास इस प्रकार से मिला। ठीक है क्या? ठीक, नेक्स्ट देखिए आप, दूसरा क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्या के बारे में उस दिन। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? 2, 3, 5 ऐसे करते करते अभाज्य संख्या चलती है। अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसमें स्वयं या एक का भाग जाए उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। इसने कहा गुरुजी सबसे छोटी सम अभाज्य, अब छोटी होनी चाहिए और सम होनी चाहिए। दो अपने पास सम है और सबसे क्या है? छोटी है। तो दो वाला जो अपने पास ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, तीन नहीं हो सकती। एक प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या अपने पास एक होती है, और जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। मैं हर ऑप्शन का मतलब बताऊंगा, हर ऑप्शन क्यों दिया आपको। तो एक आपके पास सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो गई और जीरो आपके पास क्या होगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गई। और ये आपके पास तीन जो क्या है वो आपके पास विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। ठीक है क्या? तो ऑप्शन कौन सा राइट है? दो वाला, डी वाला। नेक्स्ट देखिए, निम्न में अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अपरिमेय संख्या का मतलब क्या है? ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल्स टू जीरो हो, वो आपके पास अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या, और उसके बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो तथा जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति हो वह संख्या होती है आपकी परिमेय, और जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति हो वो क्या होती है? आपकी अपरिमेय। तो यहां हम देखेंगे, मैं एक एक ऑप्शन लेके आपको बता रहा हूं। 11/44 आपके पास जो लिखा हुआ है, इसको हम सोल्व करें तो ये आपके पास बन जाता है 1/4, एक का वर्गमूल एक और चार का हो गया दो। तो ये आपके पास पूरा क्या आ गया? 1/2। और हम लोगों ने पढ़ा कि 1/2 का मतलब क्या हो गया? p/q। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपके पास परिमेय संख्या होगी, इसने पूछा है अपरिमेय बताओ। नेक्स्ट दूसरे ऑप्शन की मैं बात करता हूँ, 0.575757 इसी प्रकार से चलता रहेगा, यानी अशांत आवृत्ति है। और जिस संख्या की जो दशमलव प्रसार है वो यदि अशांत आवृत्ति हो तो वो संख्या परिमेय होती है। तो ये भी आपके पास कट हो चुका और ये भी आपके पास क्या हो गया? कट हो गया। नेक्स्ट पाई, पाई का मतलब होता है 22/7, लेकिन इसका जो मान है 3.1 समथिंग इस प्रकार से होता है। और मैंने आपको उस दिन भी लिखवाया था जब बेसिक पढ़ा रहा था कि पाई जो है आपकी वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है या इसका जो मान है वो अशांत क्या होता है? अनावर्ती होता है। यानी जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सी अर्थात पाई। और नेक्स्ट डी की बात करते हैं, 28/7। 28/7 हम काटेंगे, अच्छा नहीं काटो तो भी आपके पास p/q के रूप में है, तो काटना चाहो तो आपके पास कितना बन जाएगा? 4। और 4 हम जानते हैं क्या होती है? आपकी एक परिमेय संख्या होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपके पास में? सी। ऐसे ही नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न संख्या जो आपको दे रखी है में 6 के स्थानीय मान व जातीय मान है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि स्थानीय मान क्या होते हैं, जातीय मान क्या होते हैं, फिर अंकीय मान क्या होते हैं। स्थानीय मान व जातीय मान किस अंक के देखने हैं अपने को? 6 के देखने हैं। संख्या आपके पास लिखी हुई है ना,
ये आपके पास कोई संख्या लिखी हुई, इसमें 6 का स्थानीय मान देखना है, ये आपके पास 6 है। 6 के बाद अंक कितने हैं, 3, तो हम क्या करेंगे, 3 जीरो लगा देंगे, तो ये आपके पास 6 का स्थानीय मान तो कितना बन गया, 6000। और जो जातीय मान है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि किसी भी अंक का जो जातीय मान है वही अंक होता है, यानी यहाँ 6 का जो जातीय मान है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6000। देखिए ऑप्शन कौन सा है, 6000। ऑप्शन नंबर जो आपके पास फर्स्ट है वो आपके पास 6000 और क्या 6 है। ये नहीं हो सकता क्योंकि पहले इसने स्थानीय मान पूछा, फिर उसके बाद जातीय मान है, ये भी कट हो चुका, और ये भी दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। समझ में आ गया क्या, जहां नहीं आए 2 बार नहीं 10 बार पूछे मैं बताऊंगा, लेकिन ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, 100,000 किसके बराबर है, 100,000 किसके बराबर, देखिए एक बार, 1000 हम लोग जानते हैं, फिर 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 करके 10,000, फिर हम करते 20,000, फिर करते 30,000, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, और फिर हम 100,000 नहीं कहते हैं उनको, क्या कहते हैं उनको, 1 लाख कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 100,000 का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, 1 लाख। करेक्ट है क्या, बिल्कुल कॉमन सवाल है ये। नेक्स्ट आगे जो 48.673 में 3 का स्थानीय मान होगा, एक बार देख लेंगे आप, जैसे मान लो ये लिखा हुआ आपके पास 48.673, तो मैंने आपको उस दिन बताया था जिस दिन हमने बेसिक क्लास पढ़ी थी, 8 के स्थानीय मान की बात करो तो आपके पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 के स्थानीय मान की बात करो तो कितना हो जाएगा, 40। ऐसे ही दशमलव के बाद में आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें, दशमलव के बाद में जो प्रथम अंक आता है उसका स्थानीय मान कैसे होगा, 6/10। फिर 7 जो आता है उसका क्या हो जाएगा, 7/100। फिर ऐसे ही 3 जो आता है उस 3 का क्या हो जाएगा, 3/1000। ये दशमलव के बाद यानी दाईं ओर और दशमलव के बाईं ओर का स्थानीय मान इस प्रकार हम लिखते हैं। अब पूछा किसका है आपको, आपको पूछा है 3 का स्थानीय मान, ये आपके पास 3 रहा, यानी 3/, ये आपके पास आ गया 1000। 3 जीरो है तो 3 अंक के पहले क्या लगाना, अपने को पॉइंट लगाना, तो 3 आपके पास है, ये 0 0, 3 अंक के पहले हमें क्या लगाना है, पॉइंट। देखिए ऐसा किसमें है, 0.3 नहीं है, 0.03 नहीं है, 0.003 ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट है, और 3 हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 का स्थानीय मान अपने को पूछ रहा है, तो 3/, क्या होगा, 1000, अर्थात क्या होगा, 0.003। करेक्ट है क्या, समझ में आ गया सभी को, ऑप्शन कौन सा राइट होगा, सी। इसी प्रकार नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, किसी संख्या में किस अंक का जातीय व स्थानीय मान समान होते हैं, क्या बोला, इसमें किस अंक का जातीय व स्थानीय मान समान होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेकर आपको उसका देता हूं, ये आपके पास मान लो कोई संख्या लिखी हुई है, 4 के स्थानीय मान की बात करें तो 4, 0 का स्थानीय मान 0, 7 का स्थानीय मान, 7 के पीछे अंक कितने हैं, 2 हैं, तो ये 700। 2 का स्थानीय मान, 2 के पीछे अंक कितने हैं, 3, तो ये 2000 हो गया। 2 का स्थानीय मान 2000, 7 का 700, 0 का 0 है, और 4 का क्या है, 4 है। ऐसे ही यदि हम 4 के अंकित मान या जातीय मान की बात करें तो 4 का 4 ही है, 0 की बात करें तो 0 का 0 ही है, 7 की बात करें तो 7 का 7 ही है, और 2 की बात करें तो 2 का 2 ही है। पूछा क्या आपको, किस संख्या में किसी संख्या में किस अंक का जातीय व स्थानीय मान समान होता है। देखो यहाँ हमने 0 का स्थानीय मान निकाला, वो भी कितना आया, 0 आया, और 0 का हमने अंकित मान या फिर जातीय मान निकाला, वो भी आपके पास में क्या आया, 0 आया, यानी शून्य। शून्य आपके पास ऐसी संख्या है जिसका जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है, समान होता है। लेकिन इसके साथ ही और देखिए आप, इकाई का जो अंक आपके पास में 4 है, इस 4 का स्थानीय मान हम लोगों ने निकाला, वो भी कितना है, आपके पास में 4 आया, और इसी 4 का हमने जातीय मान निकाला, वो भी कितना आया, 4। यानी गुरुजी एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि 0 का स्थानीय मान व जातीय मान समान होता है या बराबर होता है, और उसी प्रकार किसी संख्या का जो इकाई अंक है उस इकाई अंक का स्थानीय मान और जातीय मान भी क्या होता है, बराबर होता है। तो ये मैंने आपको बताया है। अब देख लो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इकाई मान, ये भी सही है, शून्य ये भी है, इन दोनों का समान होता है। फिर सी ऑप्शन कह रहा है ए और बी, तो ए और बी होगा अपने पास, क्योंकि इकाई अंक का भी हो रहा है और शून्य का भी हो रहा है, कोई नहीं, ये आपके पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ू क्या, ठीक है, 7 हो चुके हैं। ये आपके पास कोई संख्या लिखी हुई है, मैं 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर बताऊं, क्या कह रहा है, 7 का स्थानीय मान लिखना, ये आपके पास लिखी हुई संख्या है,
और मुझे क्या करना है, यहाँ 7 का स्थानीय मान लिखना है। ये आपके पास 7 है, इसका स्थानीय मान लिखना है। इसके पीछे कितने जीरो है कितने अंक है, 4 है। ये लीजिए 17,000 हो गया। 7 के स्थानीय मान में जातीय मान में अंतर बताना। जातीय मान 7 का क्या होगा, 7 का जातीय मान 7 ही होगा। इसका अपने को क्या निकालना है, अंतर बताना है। अंतर कैसे निकालेंगे, वही तरीका, यहाँ से उधार लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। 10 में 7 का कितना बचेगा अपने पास में, 3। यहाँ आपके पास बच जाएगा 9, यहाँ आपके पास बच जाएगा 9, 9 और यहाँ आपके पास कितना बच जाएगा। कहने का मतलब 69,993 जो है 7 के स्थानीय मान में जातीय मान में क्या होगा, अंतर होगा। तो कौन सा हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन देख लीजिए एक बार। 6,993 नहीं है, 69,999 नहीं है, 69,993 जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 69,993 ये, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाए कहीं 66,693 में। तो ऑप्शन बिल्कुल ध्यान से पढ़े। जब भी हम सवाल करते हैं तो सवाल की भूमिका समझे, सवाल कह क्या रहा है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। नेक्स्ट आगे बढ़े, ठीक है। संख्या दे रखी है 52,489 में अंक 4 के स्थानीय मान व अंकित मान का गुणा। 4 आपको दे रखा है और इस 4 जो आपके पास अंक है, इस 4 के स्थानीय मान व अंकित मान का गुणा। तो ये आपके पास 52,489 कोई संख्या है, इसमें 4 का स्थानीय मान हम निकालेंगे तो 4 के बाद अंक कितने, 2 हैं। तो ये बन गया आपके पास कितना, 400। और 4 के अंकित मान, 4 का अंकित मान 4 है, इनका गुणा करना, 4 चौक 16। तो ये आपके पास कितना हो गया बेटा, 1600। कौन सा ऑप्शन, ये 16,000 गलत है, 160 गलत है, 16 भी आपके पास गलत है। कौन सा हो जाएगा, 1600। लिख लीजिए एक बार, लिख लीजिए, नोट करते रहे। हाँ बेटा क्या कह रही हो, बिल्कुल। ये आपको जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर या फिर मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप अडानी एजुकेशन एकेडमी के जो आपका यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर ये देख सकते हो, ठीक है क्या। नेक्स्ट बढ़ू मैं आगे। ये आपके पास 3 × 10 + 5 + 6/10 1/100 + 9/1000 का दशमलव रूप होगा। ये आपके पास कोई संख्या दे रखी है, संख्या का विस्तारित रूप आपको दे रखा है, यानी हम स्थानीय मान जो लिखते हैं। अब अपने को क्या करना है, इसको दशमलव रूप में लिखना है। एक बात आप समझिए, पहले ये करवाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, ताकि आपकी तैयारी जो है बहुत मजबूत हो जाए। जैसे मान लीजिए ये आपके पास कुछ लिखा हुआ 27.689 आपके पास कोई संख्या है। हमें क्या करना है, यहाँ इसका स्थानीय मान लिखना। तो इसको विस्तारित रूप में लिखना है स्थानीय मान लिखते हुए। तो कैसे लिखेंगे समझेगा एक बार। जैसे हम बात कर लेते हैं 7 का, तो क्या हो जाएगा अपने पास 7। चूंकि 2 के बाद अंक कितना 1 है, तो क्या लिखेंगे इसे अपन 20 बताया था मैंने आपको। यहां जैसे ही पहला अंक आता है दशमलव के बाद में क्या लिखेंगे 6/10। फिर 8 बटे कितना हो जाएगा अपने पास 100। फिर 9 बटा कितना हो जाएगा बेटा 1000। ये मैंने आपको कोई दशमलव संख्या है उसका विस्तारित रूप लिखने का तरीका बताया। और अब आपको विस्तारित रूप दे रखा है और इसी विस्तारित रूप का आपको क्या करना है, प्रयोग करना है और फिर आपको लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से एक बार। ये आपके पास 30, 3 × 10 का मतलब क्या हो गया 30 हो गया। तो हम कितना लेंगे 3। फिर उसके बाद में क्या आएगा 5। जैसे ही बटे में 10 मिल जाए या 100 मिल जाए या फिर 1000 मिल जाए, तो अपने को दशमलव का प्रयोग करना है। दशमलव पहले 0 1 है, 1 0 अपने पास, तो कितना जाएगा आपके पास 6। फिर डबल है तो कितना जाएगा 1। फिर 3 है तो कितना जाएगा आपके पास में 9। एक बात आप विशेष ध्यान रखें, मैं जो बता रहा हूँ आपको एक बात थोड़ी सी विशेष ध्यान रखनी। जैसे मान लीजिए ऑप्शन तो आपके पास कौन सा हो जाएगा 35.619। कहाँ है आपके पास देखो एक बार 35.619, 35 ऑप्शन नंबर जो आपके पास डी क्या हो जाएगा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा था, जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए मैंने कोई संख्या दे दी आपको ऐसे, ये है, इसका मुझे लिखना है। कैसे लिखेंगे 9, 2 का क्या हो जाएगा 20। अब 0/, क्या आएगा 10। इधर भी क्या आएगा 0/, 100। और यह आपके पास क्या जाएगा 9/, 1000। लेकिन बहुत बार क्या होता है ये आपको देते ही नहीं, ये आपको देते ही नहीं। फिर देता क्या है 20 + 9 या फिर 2 × 10 ऐसे दे सकता है। फिर प्लस सीधा आपको दे देगा 9/10।
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम जानते हैं कि 2 का तो 2 आ गया, 9 का 9 आ जाएगा, लेकिन जैसे ही दशमलव लगाएंगे तो बटे में 10 होना चाहिए था, फिर 100 होना चाहिए था, फिर 1000। यानी बीच में 2 अंक को क्या कर रखा है, गायब कर रखा है। क्योंकि 2 अंक का उल्लेख नहीं है तो आप उनकी जगह क्या लगाओगे, 0 और 0 लगाओगे, फिर क्या लिखोगे आप, जो आपके पास ये है। यानी पॉइंट के पहले वाले को हम बोलते हैं दशांश, दूसरे वाले को हम बोलते हैं सहस्त्रांश, इसी प्रकार नेक्स्ट जो है उनको हम बोलते रहेंगे। तो यहाँ केवल इस सवाल के माध्यम से मैंने आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट और बेसिक बताया है। ऐसे ही नेक्स्ट आगे सवाल देखिए, शून्य है। शून्य क्या है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अवयवी और अवयवी दोनों नहीं। मैंने आपको उस दिन बताया था कि शून्य क्या है। शून्य गुरुजी के, शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों शून्य परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि शून्य को अपन 0/1 अर्थात p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। क्यों क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए शून्य क्या है, शून्य आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। साथ में और देखिएगा, शून्य पूर्ण, पूर्ण संख्या कहां से प्रारंभ होती है, शून्य से प्रारंभ होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, शून्य होती है। लेकिन यहाँ पूर्ण संख्या का कहीं जिक्र नहीं हुआ, और यहाँ अपरिमेय बोला तो अपरिमेय नहीं है अपने पास में, अवयवी भी दोनों नहीं है, अवयवी भी दोनों नहीं है। आपके पास में कौन सी है, शून्य क्या है, परिमेय संख्या है। तो कितने सवाल हो गए बेटा, 11 सवाल हो गए। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में कौन सा सही है, निम्न में सही बताना अपने को। छोटी सी बात देखिए आपको, -16 इज ग्रेटर देन 1 दे रखा है, -16 इज ग्रेटर देन -14, -16 इज ग्रेटर देन -16, -16 इज लेस देन -15। क्या है करेक्ट आंसर, क्या देखेगा एक बार। मैं कुछ बात बता देता हूं आपको, इनको करने से पहले को थोड़ा सा बेसिक समझ लो। बेसिक क्या है, इसे हम बोलते हैं नंबर लाइन, यानी क्या है, संख्या रेखा। ये आपके पास में क्या है, 0 है। 0 से मैं इस तरफ बढ़ूंगा, यानी 1 2, इसी प्रकार से होगा। 0 से मैं इस तरफ आऊंगा तो -1, -2, -3, -4। एक बात थोड़ी आप गौर से सुनिएगा, संख्या रेखा मैंने बना दी है, मैं इधर दाई तरफ जाऊंगा, मैं इस संख्या रेखा के दाई तरफ जाऊंगा या तो दाई ओर जाऊंगा, तो संख्या क्या होगी, हमेशा बढ़ेगी। हमेशा क्या होगी, संख्या बढ़ेगी। कब, जब मैं बाई ओर से किस तरफ जा रहा हूं, दाई ओर जा रहा हूं। और ऐसे ही यदि मैं बाई ओर आऊंगा तो संख्या क्या होगी, हमेशा घटेगी। बाई ओर आऊंगा तो संख्या क्या होगी, घटेगी। यानी एक बात तो निश्चित है, 0 से मैं इधर जा रहा हूं तो संख्या क्या हो रही है, घट रही है। 0 से मैं उस तरफ जा रहा हूं तो संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी एक बात यहाँ हम दो थोड़ा चिंतन करें या मंथन करें तो हम पता लगा सकते हैं कि 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है। तो आप निश्चित कहोगे गुरुजी इधर हम जाएंगे तो संख्या बढ़ रही है, यानी 0 बड़ा होगा। बिल्कुल सत्य बात है, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। मैथ्स वालों को ऐसी तकलीफ नहीं है, लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं, क्योंकि वो 10th के बाद में उनके मैथ आती नहीं है, तो उनकी समस्या है। इसलिए ये जो वीडियो लेक्चर है आपका, या फिर जो मैं क्लास ले रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए रामबाण साबित होने वाली है जिनकी बायोलॉजी है या फिर जिनकी मैथ वीक है। तो इधर बाई ओर हो गया, इधर दाई ओर हो गया, और यहाँ 0 बड़ा किससे है, -1 से। यानी -1 किससे बड़ा हो गया, -2 से। -2 किससे बड़ा हो गया, -3 से। तो -16 क्या 1 से बड़ा है, जी नहीं, -16 इधर है, 1 उधर है। -16 -14 से बड़ा है, -16 बेटा इधर आएगा, और -14 ये आपके पास बड़ा तो -14 है, ये भी आपके पास क्या हो गया, गलत हो गया। क्या -16 -16 से बड़ा है, नहीं, -16 और -16 आपस में क्या है, बराबर है। तो अंतिम ऑप्शन जो आपके पास बचा है वो क्या बचा है, -16 इज लेस देन -15। इसका मतलब क्या हो गया, -16 जो है वो किससे छोटा है, -15 छोटा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो गया बेटा, डी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, श्रेणी आपको दे रखी है 1 3 5 7 एंड सोन का कौन सा पद 101 होगा। पहली बात, श्रेणी दे रखी है, ये श्रेणी किस प्रकार की है, समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी, मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया था। पहले हम तय कर लेंगे कौन सी है। तो समांतर है या गुणोत्तर है, उनके लिए हम अंतर का पता लगाएंगे। पहले देख लो एक बार, 3 में से 1 गया तो आपके पास बच रहा है 2, 5 में से 3 गया तो बच रहा है 2, 7 में से 5 गया तो बच रहा 2।
ऐसा अनुक्रम जिसमें क्रमागत पदों का अंतर समान हो उसे हम कहते हैं एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी या पदों का अंतर समान है, इसलिए हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी यानी एपी का प्रयोग करेंगे। पहली बात तो तय होगी का कौन सा पद 101 होगा, यानी इस एपी को हम यदि इसी प्रकार से लिखते चलेंगे तो जो आपके पास में 101 जो पद आएगा वो कौन से नंबर पर आएगा ये हमें पता लगाना है। तो हम लोगों ने, मैंने आपको उस दिन बताया था कि पहले हम क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे। ए आपके पास कितना है, 1 है। फिर डी सारांतर निकालेंगे, 3 में से क्या कितना जाएगा, 2। कौन सा पद हमें नहीं पता कि कौन सा पद होगा, जैसे आप एन मान लीजिए, यानी एनवा पद मान लीजिए, आपके पास कितना हो जाएगा 101। आपको पद निकालना है तो एन का मान आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको व्यापक पद या फिर एनवे पद का फॉर्मूला लिखवाया था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या लिखवाया था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, इस एन की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। एन आपके पास में क्या है 101, ए आपके पास में कितना बेटा 1 प्लस एन, आपको वैल्यू निकालनी है। डी कितना आपके पास में सारांतर कितना है 2। क्या करें, इस एक को इधर भेज दें तो कितना बन जाएगा आपके पास में, 101 में से 1 गया 100, तो n माइनस वन ये आपके पास हो जाएगा इधर 100। इस 2 को मैं इसके बट्टे में भेजूंगा, n माइनस वन 100 बटे और 2 यानी कितना बन जाएगा 50, और माइनस का 1 उधर गया तो किसका बन जाएगा, प्लस का 50, और ये कितना बन जाएगा बेटा आपके पास 51। यानी इस एपी का जो 51वां जो पद होगा बेटा वो क्या होगा, 101 होगा। बिल्कुल इसमें एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, नेक्स्ट एक सवाल और आएगा ऐसे ही, उन सवालों में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि हम सीधा ही क्या है किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपके पास एपी थी, इस एपी का कौन सा पद पूछ रहा था 101 होगा, तो हम लोगों ने निकाल दिया कौन सा होगा, 51 पद होगा। समझ में आ गया क्या सबको पीछे, ठीक है। देखिए 1 से 100 तक के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। दो तरीके हैं, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और उसके बाद मेथड भी बताऊंगा। मेथड मैंने आपको बता रखा वैसे। 1 से लेकर 100 तक के बीच की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, यानी 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी संख्याओं में 7 का भाग जाता है। पहली बात, 1 में नहीं जाता, स्टार्टिंग कहां से होगी, 7, 14, 21, लास्ट में देखना 100 में नहीं जाता, 99 में 7 का भाग नहीं जाता, क्या 98 में 7 का भाग जाता है, गुरु जी 98 में 7 का भाग जाता है, क्यों जाता है, 7 एकम 7 बच गए 2, 7 चौक 28, 14 बार जा रहा, पूरा पूरा जा रहा है। तो अंतिम जो आपके पास है वो कौन सा हो जाएगा 98, प्रारंभिक आपके पास में कौन सा हो जाएगा 7। कितनी संख्याओं से विभाज्य है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे। एक फॉर्मूला लगाना आपको, अंतिम माइनस प्रथम, अंतिम पद या फिर प्रथम पद बटेवा भाजक जिससे हम भाग दे रहे हैं उसमें प्लस 1 करना, अंतिम माइनस प्रथम बटा भाजक प्लस में क्या करना 1 करना। कैसे, अंतिम आपके पास में क्या, अंतिम 98 है, माइनस प्रथम क्या है 7 है, भाजक किससे विभाज्य है 7 से, प्लस में क्या करोगे 1, 98 में से 7 गया 91, बटेवा में कितना 7 प्लस 1, काटो 7 एकम 7 बच गया 2, 7 या 21, 13 और 1 कितना हो गया आपके पास में 14, 13 और 1 14 हो गया। यानी आपके पास में 1 से 100 तक के बीच की संख्याओं में 7 का जो भाग है वो 14 संख्याओं में जाएगा। ये तरीका किससे हो गया, एक ट्रिक के माध्यम से हो गया। और इसी को यदि हम मेथड के माध्यम से करना चाहें तो एपी के एनवे पद से हम कर सकते हैं। 7 से लेकर लास्ट 98 तक लिखेंगे, ये आपके पास अभी हमने जो किया है ए क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा, डी सारांतर 7 7 का चल रहा है, अंतिम पद, अंतिम पद का मतलब क्या हो जाएगा एन, एन आपके पास 98, सेम का सेम सवाल बन जाएगा, एन का मान आप वहां से ही निकाल सकते हो। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, मेथड भी बता दिया और उसके बाद में जो ट्रिक है वो ट्रिक भी मैंने आपको बता दी। जो आपकी मर्जी जिससे आप करें, और एग्जाम में टाइम बचाने के लिए आप ट्रिक का प्रयोग करेंगे मुझे पता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ये भी दे रखी आपको 5 10 15 20 एंड सोन का कौन सा पद क्या होगा 100वां होगा। कौन सा पद 100वां होगा, यानी इसको ट्रिक के माध्यम से देखना एक बार, 5 10 15 20 इसको कौन सा पद हम क्या मान लेते हैं एनवा पद, क्या मान लेते हैं एनवा पद या फिर अंतिम पद। अंतिम पद हम क्या मान रहे हैं, हम अंतिम पद क्या मान रहे हैं 100 मान रहे हैं, 100 मान रहे हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक गुरु जी वो अपने पास में लेकिन एक समस्या हो जाएगी यहाँ। समस्या क्या होगी देखना, उसमें तो अपने अपने को बोला था कि भाजक क्या है, विभाज्य किससे है। अब यहाँ विभाज्य किससे है, भाजक क्या है तो हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ ट्रिक का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल फॉर्मूले का प्रयोग कर लेते हैं। तो एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी,
अंतिम पद आपके पास में कितना है 100 है, ए यानी प्रथम पद कितना है 5, एन एन क्या है निकालना है, डी कितने कितने का अंतर चल रहा है 5 5 का अंतर चल रहा है, 5 को मैं इधर भेजूंगा 100 में से 5 गया, बच जाएगा आपके पास कितना 95, और 95 में हम किसका भाग देंगे 5 का, 95 में भाग दो 5 का, 5 एकम 5 बच गए 4, 5 नाम 45, माइनस का एक उधर गया तो कितना बन जाएगा 19 प्लस 1 यानी कितना बन जाएगा बेटा 20, यानी 20वां जो पद होगा वो आपका क्या होगा 100 होगा। समझ में आ रहा है क्या, सेम सवाल है। नेक्स्ट बढ़े, क्या कह रही हो ले से और में से, बिल्कुल बेटा कह रहे हैं कि गुरुजी ले से और में से यानी एचसीएफ और एलसीएम कब करवाओगे। मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि मैं हर एक टॉपिक को अलग अलग प्रकार से लूंगा, एक साथ में नहीं करवाएंगे। अभी हम नंबर सिस्टम मैंने जो आपको लिखवाया है, जैसे विभाजिता लिखवाई है, संख्याओं के बारे में लिखवाया है, उन्हीं से संबंधित देखो सवाल आ रहे, स्थानीय मान लिखवाया है, एपी पढ़ाई है, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ाई, तो उन्हीं से हम संबंधित क्या करेंगे सवाल करेंगे। मैं एचसीएफ और एलसीएम बिल्कुल अलग टॉपिक लेकर आऊंगा और उससे हम पढ़ेंगे, कोई तकलीफ नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैंने कहा कि मैं एक सवाल छोड़ने वाला नहीं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। प्रथम प्राइम नंबर है, प्राइम का मतलब क्या होता है अभाज्य, को प्राइम का मतलब सह अभाज्य। पूछ क्या रहा है, प्रथम प्राइम नंबर है, सबसे छोटी या पहली अभाज्य संख्या कौन सी है 2, हमें पता है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़े, ठीक है। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग, कुछ याद आया क्या योग से, जी गुरुजी। एन प्राकृत संख्याओं के योग के लिए हमने फॉर्मूला लिखा एन एन प्लस 1/2, ये हम लोगों ने n प्राकृत संख्याओं के योग के लिए फॉर्मूला लिखा था n n प्लस 1/2, और यह n कितनी है 30, रखिए मान 30 इंटू 30 प्लस 1 31/2, 15 से कट गया, 15 एकम 15, 5 हासिल लगी 1 15 45, और ये कितना हो गया 46, 465। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बी होगा। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग कितना आ जाएगा आपके पास में 465। नेक्स्ट बढ़े, 106 इंटू 106 और 94 इंटू 94 का मान क्या होगा। एग्जाम में गुणा करने नहीं बैठना है आपको, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सेंस का प्रयोग करें। ये आपके पास 2 बार है और ये आपके पास कितनी बार 2 बार है, तो मैं आप कहे तो इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या स्क्वायर के रूप में, गुरु जी 2 बार है इसलिए आप ऐसा करो इसको स्क्वायर रूप में लिख लो, लिख लिया। फिर चूंकि हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको लिखना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी यदि संख्या आपके पास इस प्रकार से हो स्क्वायर के रूप फॉर्मेट में और बीच में माइनस हो प्लस नहीं हो, ध्यान रखें, तो इनको लिखने का जो फॉर्मूला बनता है सबसे का जो बनती है ए प्लस बी। मेरा कहने का मतलब एक बार दोनों को जोड़ लो, एक बार दोनों क्या कर दो घटा दो, तो आप क्या करेंगे 106 प्लस 94 को एक बार जोड़ लेंगे और फिर क्या करेंगे 106 में से 94 क्या कर देंगे बेटा माइनस कर देंगे, तो 106 और 94 आपके पास कितने हो जाएंगे 200 इंटू 106 में से 94 जाएगा यानी 6 में से 4 गया कितना बच जाएगा 2, 10 में से 9 गया कितना बच गया 1, आपके पास डबल जीरो आ गया, 12 दूनी 24, तो कितना जाएगा बेटा 24 आ जाएगा। क्या पूछा था इनका मान क्या होगा, बिना गुणा किए हमने एक फॉर्मूले के माध्यम से लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आप दोनों को एक बार जोड़े एक बार क्या कर दें घटा दें, तो आपके पास कितना आ गया 24, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा फर्स्ट ए आपके पास क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ू क्या, ठीक है। चलिए 1 मिनट का समय मैंने आपको दिया, आप इसको करने का प्रयत्न कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। सबको करना है, क्या कह रहे हो बेटा, अच्छा बायोलॉजी आ रहा है क्या, कोई बात नहीं, ये मैथ है बायोलॉजी नहीं है, एक बार आप थोड़ा ध्यान रख लेंगे, ये मैथ है, मैथ का धनुष है, 12th मैथ नहीं है, ये बेसिक मैथ चल रही है,
ध्यान नहीं रखा होगा, कोई बात नहीं, रीड की मेथड कर लिया क्या आपने? फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना है, आप सवाल की ओर देखें। करे क्या? ठीक है। क्या आपके पास 12 प्लस 11 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 11 का क्या है होल स्क्वायर, 12 इंटू 12, और आपके पास में क्या है बेटा 11 इंटू 11। दो तरीके हैं, कैसे? सुनना ध्यान से, दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को घटा लीजिए, फिर ऊपर होल स्क्वायर कीजिए, ऊपर होल स्क्वायर कीजिए, फिर यहाँ क्या करोगे, यहाँ दोनों को गुणा कीजिए, दोनों को गुणा कीजिए और फिर सोल्व कीजिए। एक तरीका तो आपके पास ये है। एक तरीका और क्या, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ध्यान में क्या क्या होता है, इधर लिख लेते साइड में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ऐसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में क्या होगा बी स्क्वायर। करेक्ट है क्या? यहां मैं लगाता हूं, देखिए क्या होगा, 12 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 12 इंटू 11 प्लस 11 का होल स्क्वायर, ये इसकी जगह आ गया। नेक्स्ट इनका प्रयोग करते हैं, 12 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 12 इंटू 11 प्लस 11 का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या चल रहा है, दो बार लिख लो इनको, 12 का स्क्वायर और ये इनको लिख लो 11 का स्क्वायर। आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो ये प्लस का और ये क्या हो गया माइनस का, दोनों क्या हो गए कट गए। ये 12 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर दो बार है, ये 11 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर कितनी बार है, दो बार है। देखना थोड़ा सा, 12 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कितनी बार है, दो बार है, इसलिए मैं इनको लिख रहा हूँ दो 12 का स्क्वायर। कंप्लीट है क्या? ऐसे ही 11 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर आपके पास दो बार है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ इनको दो 11 का स्क्वायर। बटे में क्या चल रहा है बेटा गुरुजी, बटे में चल रहा है 12 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, दो कॉमन आ रहा है, दो बाहर निकाल दो, मैं दो बाहर निकालूंगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास पूरा बच जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, अपॉन में क्या बच जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। आप देखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, केवल दो बच जाएगा। दो कहीं है क्या? करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास में, पहला। लिख लीजिए, पीडीएफ देखोगे क्या? ठीक है, पीडीएफ देखोगे तो फिर मैं छोड़ दूंगा। कितने हो गए, 19 हो गए क्या? ठीक है। दो अंकों वाली कितनी संख्याएं तीन से विभाज्य होगी? थोड़ा सा कर देते हैं, ये तीन लिखा हुआ है, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं तीन से विभाज्य होगी? दो अंकों वाली संख्या ऐसी कितनी होगी जिनमें तीन का भाग जाता होगा? अभी हमने सात से क्या था नहीं किया, पहले तीन अंकों वाली संख्या देखते हैं, स्टार्ट कहां से होती है, दो अंकों वाली, सॉरी तीन से विभाजित देखना है। स्टार्ट होती है दो अंकों वाली, दो 10 से 11 से 12 से एंड सोन लास्ट कहां से चलती है 99। ये दो अंकों वाली संख्या है, इनमें तीन से विभाजित कौन कौन सी है? तो आप कहोगे गुरुजी 12, फिर 15, ऐसे करते करते अंतिम क्या हो जाएगी 99। तो अब आप कहोगे गुरुजी तो पहले वाला फॉर्मेट बन गया, टिक लगाएंगे हम, कौन सी, अंतिम माइनस प्रथम बटेवा भाजक प्लस में बेटा एक अंतिम माइनस प्रथम बटेवा में भाजक प्लस में क्या एक अंतिम में कितना 99 माइनस प्रथम कितना 12 बटे भाजक कितना 3 प्लस में कितना हो गया बेटा 1, 9 में से 2 गया, हो गया आपके पास 7, 9 में से 1 गया 8 बटे हो गया 3 प्लस में 1 भाग दिया 3 दूनी 6, 2 बच गया 3 नाम 27 प्लस का 1 कितना हो गया रे 30 हो गया। गुरुजी दो अंकों वाली ऐसी इतनी कितनी मतलब 30 संख्याएं होगी जिसमें किसका भाग जाएगा, तीन का भाग पूरा पूरा जाएगा। ऑप्शन 31, 30, 32 और 33 कौन सा होगा बेटा 30। नोट कीजिए, 10:05 हुए समय बाकी है अभी तो। नेक्स्ट बढ़ू क्या, 20 हो गए, 21वां देखिए क्या कह रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो 19 स्क्वायर क्या होगा? देखो प्राकृत संख्या चल रही है और इन प्राकृत संख्याओं के क्या चल रहा है, वर्गों का योग चल रहा है, और हमने प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग के लिए फॉर्मूला लिख रखा है n+1 2n+1 बाई 6, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ये n के लिए है, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का सूत्र है, ये मैंने आपको लिखवाया है। तो n क्या है गुरुजी, कहां तक चल रही है,
याद रहे, या 1 से 3 नहीं है, 3 से 5 नहीं है, तो उसके लिए अलग सिस्टम है, या क्रमागत है 1 2 3 4 इस प्रकार से है। एन कितनी 19 रखिए 19 इंटू 19 और 1 कितना हो जाएगा आपके पास 20 इंटू 19 को 2 से गुणा किया 19 दूनी 38 38 और 1 39 बटे में कितना आ गया आपके पास 6 कटे गया 3 से कट रहा है 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 तिया 9 काट लीजिए कितना आ गया आपके पास में 10 ये हो जाएगा 19 दाए 190 इंटू क्या बच जाएगा 13 ये हो जाएगा आपके पास अंतिम में 0 13 नमा की 117 17 का 7 हासिल कितने जाएगी आपके पास 11 13 एकम 13 13 और 11 कितना हो जाएंगे 4 1 और 1 2 2470 का है क्या ऑप्शन में 2470 जी बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास फर्स्ट। एन का मान रखना बेटा कुछ नहीं करना है, एन का मान कितना 19 एन का मान 19 रखा 19 प्लस 1 20 19 दूनी 38 1 39 बटे में कितना 6 कट रहा वो काट दो कटने के बाद जो आपका पास आंसर आया कितना आया 2470। बड़े नेक्स्ट ये क्या समस्या हो रही भाई बार बार 22 यदि ये स्टार ए स्टार बी बराबर क्या दिया है ए की पावर 6 तो 7 स्टार 3 क्या ये 6 नहीं बेटा ये बी होगा। ए स्टार बी बराबर क्या है ए की पावर बी तो 7 स्टार 3 ये स्टार क्या है बेटा ये स्टार जो है ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कहते हैं द्विआधारी संक्रिया। 12th में हम संयुक्त फलन पढ़ते हैं कंपोजिट फंक्शन पढ़ते हैं तो उस समय हम इसका जिक्र करते हैं कंपोज बाइनरी ऑपरेशंस का। तो आपको ए स्टार बी बना के कुछ दे दिया है ए की पावर बी में तो इसका मान क्या होगा इसको इसी प्रकार लिखिए 7 स्टार 3 तो 7 की घात 3 यानी 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना होगा 343 होगा। देखो कहीं ऑप्शन में है क्या जी बिल्कुल गुरुजी 343 अपने पास में क्या हो जाएगा ये कैसा आया अरे भाई 7 को 7 से गुणा करो ना 7 7 49 इंटू 7 7 को गुणा किया 7 नाम 63 राशि लगी 6 7 चौक 28 28 और 6 कितना हो गया 34 इस प्रकार आपके पास 343 आया करेक्ट है क्या ठीक है कितने हो गए 21 दो सम संख्याओं का योग होता है क्या कह रहा है दो सम संख्याओं का योग जैसे मान लीजिए 2 है और 2 है 2 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 4 नहीं गुरु जी 2 है 6 है कितना हो जाएगा 8 यानी दो सम संख्याओं का योग क्या होता है सम ही होता है सदैव विषम नहीं सदैव सम बिल्कुल करेक्ट विषम तथा सम नहीं अभाज्य नहीं तो कौन सा हो गया बेटा बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखिए कितने हो गए 22 22 आगे देखिए 22 हुआ बेटा 23 हुआ ये आपके पास 23 हो गया ना ठीक है आगे देखिए मूल रूप से संख्या के कितने प्रकार है मूल रूप से संख्या कितने प्रकार की होती है संख्याएं जो है वो 2 प्रकार की होती है हम लोगों ने आपको पढ़ाया है एक मैंने आपको पढ़ाई वास्तविक संख्या और एक मैंने आपको पढ़ाई काल्पनिक संख्या रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर में हम लोगों ने पढ़ा है परिमेय अपरिमेय और काल्पनिक संख्याओं मैंने आपको बताया था सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी के रूप की संख्याएं होती हैं वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय मुख्यतः कितने प्रकार हो गए इनके 2 हो गए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट ऑप्शन आगे आ जाइए शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य भाजक भागफल व शेषफल क्या होगा क्या बोला शून्य में किसका भाग देना 60 का भाग गया 0 बार आया 0 घटाया तो वापस क्या आ गया आपके पास में 0 भाई देखो ना 60 का भाग देखो 0 में 0 बार गया 0 आया और शेषफल भी आपके पास क्या आ गया 0 यानी भाज्य भाग किसमें दिया 0 में भाजक भाग किसका दिया 60 भागफल कितना आया 0 शेषफल कितना आया 0 ऐसा कहीं है क्या ऑप्शन में गुरुजी फर्स्ट लग रहा है बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट कंप्लीट है क्या आगे बढ़े चलिए नेक्स्ट आ जाओ क्या कह रहा है 27 x 4 संख्या 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा
समझते हैं। 27x और 4, इसमें बेटा किसका भाग जा रहा है? 9 का भाग जा रहा है। अब सुनिएगा ध्यान मेरी बात को गौर से। 9 का भाग कब जाता है? जब अंकों को जोड़ने पर अंकों का जो योग है वो 9 से विभाज्य हो, यानी 2 प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 4। सुनिएगा थोड़ा सा, 7 और 2 9, 9 और 4 कितने हो गए? 13। अब मैं तेरे में कितना जोड़ू कि उसमें 9 का भाग चला जाए? क्या 0 जोड़ू? 13 में 0 जोड़ने पर क्या आएगा? 13 आएगा। 13 में 1 जोड़ने पर 14 आएगा, 9 से विभाज्य नहीं है। 13 में 2 जोड़ने पर कितना आएगा? 15, 9 से विभाज्य नहीं है। 13 में 5 जोड़ने पर बनेगा बेटा 18, और 18 किससे विभाज्य है? 9 से विभाज्य। और भाग कितनी बार जाता है? 2 बार। यानी इस x की जगह हम क्या लेंगे? 5 लेंगे, तब अपने पास ये संख्या जो है पूरी किससे विभाज्य होगी? 9 से विभाज्य होगी। करेक्ट है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए वे बी विषम अंक है। ए और बी आपके पास में क्या है? विषम अंक है। तो ए प्लस बी का मान क्या होगा? सुनना थोड़ा गौर से। जैसे मान लीजिए आपके पास है ए और बी दोनों क्या है? विषम है। विषम का मतलब एक मान लिया एक है, एक आपके पास क्या मान लिया? 3 मान लिया। दोनों विषम है। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा। इसने बोला ए प्लस बी, तो कितना आएगा बेटा? 4। गुरुजी ये क्यों ले रहे हो? ले बेटा ये ले ले, 3 प्लस 5 कितना आ गया? 8। ये मतलब बेटा ये ले ले, 7 प्लस 5 ले ले, कितना आ गया? 12। यानी दो विषम संख्याओं का जो योग है वो हम करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? सम ही आएगा। ये मैंने आपको एग्जांपल लेके समझा दिया। तो विषम नहीं आएगा, अभाज्य नहीं आएगा, क्या आएगा? सम आएगा। करेक्ट है क्या? आगे बढ़े। ठीक है, यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए और फिर उसका योगफल क्या है बेटा? फिर उसके योगफल को 2 से गुणा किया जाए तो उत्तर 5 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी? सवाल को गौर से पढ़ना, सवाल जो कह रहा है वो करते जाना है। यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दे, संख्या आपके पास है क्या गुरुजी? नहीं है, क्या मान ली बेटा? x मान ली। संख्या में जोड़ना कितना है? संख्या में 1/2 जोड़ दे, ठीक है। और फिर उस योगफल को, ये जो योगफल आया है, इस योगफल को 2 से गुणा किया जाए तो उत्तर कितना प्राप्त होता है? 5 प्राप्त होता है। तो बताओ वह संख्या क्या है, अर्थात किसका मान निकालना है? x का। कैसे निकालेंगे? दो को भेज दो नीचे, x प्लस 1/2 इधर बन गया आपके पास 5/2, 1/2 उधर भेज दू, x बराबर बन जाएगा बेटा 5/2 माइनस 1/2। नीचे समान है इसलिए 5 में से 1 गया 4, 4/2 यानी कितना आ जाएगा आपके पास में? 2 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा? 2। कहाँ है 2? कर लोगे? ठीक है, पहले हम 29वां कर लेते हैं। 29वां और 30वां दोनों साथ में दे दी, कोई बात नहीं। निम्न में से प्राकृत संख्या नहीं है, निम्न में से प्राकृत संख्या कौन सी नहीं है? -1, 0, एवे भी दोनों 1। याद रखिएगा हमने बताया था प्राकृत संख्या स्टार्ट कहां से होती है? 1 से कहां तक चलती है? अनंत तक। यानी उस 1 में -1 शामिल नहीं है, उन प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल नहीं है, एवे भी दोनों नहीं है। तो क्या बचेगा? 1। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। ठीक है, 156 स्टार 942 में लुप्त अंक होगा यदि यह संख्या 11 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 11 से। अब ये 11 से विभाज्य है, वैसे सवाल जो हमने अभी किया था 9 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य अर्थात 11 का भाज्यता का नियम हम लोग अध्ययन करेंगे तो क्या होता है? विषम स्थानों तथा सम स्थानों के अंकों का अंतर यदि 0 या 11 हो तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 11 से विभाज्य होगी। तो देख लेते हैं एक बार, पहले इन अंकों को हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, इनको जोड़ कर ट्राई करते हैं। 6 और 1 हो गया 7, 7 और 9 आपके पास कितना हो गया बेटा? 16, 16 और 2 कितने हो गए? 18। माइनस करना 5, और ये आपके पास, 1 मिनट, ये देखिए ये कितना हो गया? 5 स्टार और 4, 5 और 4 कितने हो गए? 9 हो गए। 9 तो ये हो गए, लेकिन स्टार की जगह में क्या रखू? गौर से देखना कि इसको घटाने पर या तो 0 आ जाना चाहिए या वो 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो स्टार की जगह हम देखते हैं 9 अपने पास आ चुके थे, रखे क्या? 0 नहीं रख सकते क्योंकि 9 और 0 क्या आएगा? 9 आएगा। 9 और 2 11 नहीं होगा। 9 और 9 गुरु जी बिल्कुल सही है, 9 और 9 यानी 9 और 9 रखेंगे तो बन जाएगा 18।
18 में से 18 गया कितना बन जाएगा 0। और हम पढ़ जानते हैं कि विषम स्थानों के अंकों तथा सम स्थानों के अंकों का अंतर यदि 0 या क्या आ जाए 11 आ जाए तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी 11 से विभाज्य होगी। अर्थात करेक्ट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। नेकी क्या होगा आपका 8 होगा। कर लोगे क्या? ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 120 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। चलिए 120 के गुणनखंड करते हैं। पहले मैं कर रहा हूं 120 ये लीजिए करें। 2 छिंग 12 ये 0 2 का भाग दिया 3 ये 0 ये आ गया 15 ये तीनों पंजे 15। क्या आ गया बेटा गुरुजी 2 की घात तो 3 आई। इधर बेटा 3 की घात गुरुजी 1 आई। और 5 की घात कितनी आ गई 1 आ गई। 2 की घात 3 3 की घात 1 और 5 की घात कितनी है 1। इनके गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा तो करेंगे क्या ध्यान रखना। ठीक है 3 में कितना जोड़ना 1 जोड़ना बीच में क्या लगाना इनटू। 1 में वापस कितना जोड़ना 1 ही जोड़ना है। फिर वापस क्या लगाएंगे इनटू। 1 में कितना जोड़ेंगे 1 फिर वापस क्या लगाएंगे इनटू। 3 और 1 कितना हो गया 4 1 और 1 कितना हो गया 2 1 और 1 कितना हो गया आपके पास 2 4 दूनी 8 8 दूनी 16 यानी 120 के जो गुणनखंडों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा 16 हो जाएगी। कर लोगे क्या? ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो एक बार आगे आपको कह रहा है कि 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल होगा। देखो दोनों सवालों में अंतर है। यहाँ गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है और यहाँ गुणनखंडों की संख्या देखिए एक बार थोड़ा सा 1 मिनट क्या हो गया ये क्या कर रहे थे बेटा। ठीक है इसमें मैं उस सवाल को करवा रहा हूं। सवाल क्या था 100 के 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल ऐसा कुछ सवाल था ना। तो 100 के करते हैं अपन 100 के पहले मैं कर लेता हूं देखो जल्दी से 50 हो गया 25 पांचों 25 5 एकम 5 यानी 2 की घात कितनी आ गई बेटा 2 5 की घात कितनी आ गई 2। इनके गुणनखंडों का योगफल के लिए फॉर्मूला क्या है सुनेगा ए की पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1 इंटू बी की पावर q प्लस 1 माइनस 1 अपॉन b माइनस 1। गुरु जी ये क्या कर रहे हैं आप ये बेटा इनकी गुणनखंड के घातों का जो योगफल है वो योगफल निकालेंगे कैसे। तो उसके लिए फॉर्मूला अपने पास में क्या हो गया ए की पावर p प्लस 1 माइनस 1 ए माइनस 1 बी की पावर q प्लस 1 माइनस 1। ये ए और बी क्या है सुनेगा ए आपके पास 2 है बी आपके पास कितना है बेटा 5 है। ऐसे ही जो आपके पास पी है वो पी भी कितना है 2 है। और जो आपके पास क्यू है वो कितना है 2। कुछ नहीं करना केवल क्या करना अपने को मान रखना है। रखिए ए का मान कितना 2 पी प्लस 1 पी का मान कितना 2 2 और ए कितना हो गया 3 माइनस कितना 1 ए कितना है 2 2 माइनस 1 क्या करेंगे गुणा बी बी आपके पास कितना है 5 क्यू प्लस 1 क्यू कितना आपके पास में क्यू आपके पास गुरुजी 2 है प्लस 1 माइनस क्या करेंगे 1 बी माइनस 1 बी कितना आपके पास में 5 5 माइनस क्या हो जाएगा 1। थोड़ा सा देखना है बात ध्यान से मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ यहाँ 2 की घात 3 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8 8 में से 1 गया 7 2 में से 1 गया 1 7 में 1 का भाग दे कितना बन जाएगा 7 इंटू 5 घात कितनी 3 5 घात 3 125 पांचों 25 25 पंजे 125 125 में से 1 गया कितना आ गया 124 बटे में कितना नीचे 5 में से 1 गया 4 7 इंटू 4 दिए 12 4 एकम 4 गुणा कीजिए 7 एकम 7 7 या 21। ये आपके पास उनकी जो गुणनखंड है उनका जो योगफल है वो कितना हो जाएगा 217। चूंकि वो सवाल अपने मिट गया था यहाँ से कोई बात नहीं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं अपन वापस पुनः कहां तक आ गए थे अपन एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने यहां तक कर लिया था 1 मिनट देखना वो ठीक है ये अपने पास बच गए थे ना। नहीं ये भी बच गया था ठीक है। अब ये साथ में आगे पहले भी मिट गया था रे। चलो कोई बात नहीं अलग से कर लेते हैं अपन अलग पेन से करता हूँ ठीक है।
निम्न में इकाई अंक क्या होगा? क्या कह रहा है? निम्न में इकाई अंक क्या होगा? इनको यदि हम आपस में गुणा करें तो गुणा करने के बाद में इकाई अंक क्या आएगा? मैं देखना, मैं ये मिट नहीं जाए इसलिए मैं इधर करवा रहा हूँ। इनका इकाई अंक चेक करना, इकाई अंक क्या आएगा देखना हुआ ध्यान से। एक को 3 से गुणा किया, 3 एकम 3, 3 को गुणा किससे किया? 5 से, 3 पंजे 15 है, 15 का हमें इकाई अंक लेना जो कितना आ जाएगा? 5। 5 को वापस किससे गुणा करेंगे? 5 7 35, 35 का भी इकाई अंक कितना आ गया? 5। 5 को किससे गुणा करेंगे? 8 से, 5 8 है, 5 को गुणा किया 8 से, 5 8 40, और 40 का इकाई जो अंक है वो कितना आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये इकाई अंक वाले। कैसे करना है? इकाई अंकों को हमने गुणा किया, गुणा करने के बाद दो अंकों की संख्या आई, फिर भी उसको हमने क्या लिया? इकाई का अंक लिया। करेक्ट है क्या? ठीक है। 7 की घात 95 का इकाई अंक क्या होगा? सुनना बड़े गौर से। इसका इकाई अंक निकाल। अब इसको निकालने बैठ जाए तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू रात दिन करते रहो। शॉर्ट ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? ट्रिक देखना आप क्या करेंगे? इस 95 में किसका भाग दोगे? 4 का। दिख रहा है क्या? हम क्या करेंगे? अच्छा, नहीं दिख रहा है, चलो दूसरा ले लेते हैं, ये मान लो। क्या करेंगे? 95 में किसका भाग दिया? 4 का। भाग दो, देखे कितनी बार गया गुरुजी? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बच गया? 1, 4 तिये 12, 15 में से 12 गया, कितना बच गया आपके पास? 3। ये है गुरुजी शेषफल 3 बचा है, तो करना कुछ नहीं है, इस 7 की घात में कितना लिखना आपको? 3। 7 की घात में कितना लिखोगे? 3। 7 की घात में 3 लिखा, यानी ये बनता है 343, और 343 में जो इकाई का अंक है वो कितना बेटा? 3 है। और यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास में? बी हो जाएगा। अभी ये बीच में रेड वाला आ रहा है, ये पहले जो सवाल मिट गया था उसका आंसर है, और इसका मैंने इस पेन से करवा दिया, तो इसके मैंने अलग ब्लैक से करवा दिया ताकि आपको ध्यान में रहे कि इसका आंसर ये है, और ये उस योगफल वाले सवाल का था। कर लोगे क्या? ठीक है, आगे बढ़ू जी। आगे बढ़ते, ये आपके पास आ गया नेक्स्ट। गुरुजी 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 का जो इकाई अंक है वो इकाई अंक क्या होगा? देखना ध्यान से। वही क्या करेंगे? 95 में किसका भाग देंगे? 95 में भाग देंगे 4 का, भी हमने दिया था। 95 में 4 का भाग देंगे, बचेगा कितना आपके पास? 3। तो यहां बन जाएगी 7 की घात 3 माइनस, देखना 58 में किसका भाग देंगे? 58 में गुरुजी भाग देंगे 4 का, कितनी बार गया? 4 एकम 4, 4 चौक 16, 18 में से 16 गए, कितने बचेंगे आपके पास? 2, यानी यहां बन जाएगी 3 की घात 2, 7 की घात 3, 343, और 3 की घात 2 जो है आपके पास कितना होगा? 3 तिया 9, इकाई अंक लेना है 3, और इधर लेना आपको 9, क्योंकि 3 में से 9 गया तो ये बच गया आपके पास -6। तो हम लोग करेंगे क्या? थोड़ा सा गौर से देखना, क्योंकि ये माइनस में आ गया, इसलिए आप क्या कर लो, इसको 10 से घटा लो, तो 10 में से 6 गए तो कितना बन जाएगा आपके पास में? 4। माइनस का नहीं आता तो अपन होगा वही लेते, लेकिन माइनस का आ गया इसलिए हम क्या करेंगे? 10 में से घटाएंगे, तो आपके पास में बेटा कितना जाएगा? 4 आ जाएगा। करेक्ट है क्या? कर लोगे? ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही देख लो इसका। 8 की घात 71, 7 की घात 59 और 3 की घात 65 का इकाई अंक कितना का? वही काम करना है, किस किस का भाग देंगे? गुरुजी भाग देंगे 4 का। देखना ध्यान से, 4 का भाग दो, भाग गया 4 एकम 4, कितना बच गया आपके पास? 3, 4 7 28, गुरुजी 31 में से 28 गया 29, 30 31, कितना बच गया? 3, यानी यहाँ तो हो गया 8 की घात कितनी? 3। ऐसे 59 में भाग दो, 4 का भाग दो 59 में, तो ये बन गया 4 एकम 4, इधर आपके पास आ गया 1, 4 चौक 16, 19 में से 16 गया, कितना बच गया आपके पास में? 3। तो यहाँ आपके पास वो भी है, घात क्या आ गया आपके पास में? 3। ऐसे ही 65 में हम किसका भाग देंगे? 65 में भाग देंगे हम किसका? 4 का, तो ये बन जाएगा 4 एकम 4, इधर आ गया आपके पास 2 4 6 24, 25 में से 24 गया, कितना बचेगा? 1, यानी 3 की घात कितनी हो जाएगी बेटा? 1 हो जाएगी। 8 की घात 3 512, और 512 का जो इकाई अंक है वो कितना जाएगा? 2। 8 की घात 3 512, 512 का इकाई अंक कितना आ गया? 2। 7 की घात 3, 7 की घात 3 343, इकाई अंक आ गया आपके पास में 3। 3 की घात 1, 3 की घात 1 का 3 ही है, इनको आपस में क्या करना? गुणा, 3 दूनी 6, 6 क्या बन जाएगा आपके पास में? 18, और इस 18 में जो इकाई का अंक है वो कितना है बेटा? 8। कर लेंगे?
कर लोगे बेटा? ठीक है, आगे आ जाओ। 73 × 72 × 71 में इकाई अंक क्या है? एक बात आप गौर कर ले, गुणे में कितनी भी संख्या दे रखी है लेकिन यदि लास्ट में जीरो है तो क्या आएगा? नहीं, जीरो ही आएगा। क्यों आएगा गुरुजी? देख ले, 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, और 6 को वापस जीरो से गुणा किया तो क्या आ गया आपके पास में? जीरो। तो अपने को क्या चाहिए? इकाई का अंक चाहिए। कर लोगे क्या? ठीक है, देखिए 0.7777, ये क्या है? ये एक भाज्य संख्या है, दशमलव में नहीं होती है। ये एक अभाज्य संख्या है, नहीं है। ये एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या, दोनों में देखना थोड़ा सा। पॉइंट के बाद जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। क्या पॉइंट के बाद जाने के बाद में रुक रहा है? बिल्कुल भाग रुक रहा गुरुजी, 5 अंकों के बाद रुक गया है, यानी ये क्या है? शांत है। जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है वह संख्या क्या होती है? परिमेय होती है। तो ये आपके पास में सी क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है सारे क्वेश्चन, अच्छा सारे नहीं किए और बाकी है। कौन कौन छूट गए बेटा? गुरुजी सवाल छूट गए हैं? नहीं, यहाँ आपके सवाल छूट 19वां हो गया अपने। दो बार प्रिंट कैसे करवा दिया इसको? ये हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ठीक है। तो ये बेटा आज के अंतिम ये नंबर सिस्टम की जो है अंतिम क्लास है। इस क्लास में हम लोगों ने क्या किया? मैंने पहले आपको नंबर सिस्टम का बेसिक पढ़ाया। बेसिक पढ़ाने के बाद में उससे संबंधित जितने भी पिछले एग्जाम्स हुए, सीटेट हो, आरटेट हो, या किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, उनमें जितने भी सवाल पूछे गए थे और अब जो पूछने का प्रकार चल रहा है उसी प्रकार के सवाल मैंने आपको करवाए। और नेक्स्ट कल जो है हम एक नई टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। धन्यवाद।